सीमांचल में अवैसी के असर को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ किया है या बेअसर किया है तो वो बायसी विधानसभा के आरजेडी नेता हाजी अब्दुल सुबहान ने किया है। उन्होंने जिस तर्क संगत अंदाज से अवैसी को काउंटर किया है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अवैसी फैक्टर को बायसी विधानसभा में डिफ्यूज़ करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी को सत्ता में लाने में मदद किया है असम में, ठीक उसी प्रकार अवैसी बीजेपी को सत्ता में लाने में मदद कर रही है। अजमल अगर अलग नहीं होता, बदरुद्दीन अजमल अगर कांग्रेस से नहीं हटता तो वहां सरकार होती कांग्रेस की, और ये असर जो बदरुद्दीन अजमल का भी हो गया है, उसका भी नामो निशान खत्म हो गया है। उसका सारा संपत्ति बर्बाद कर दिया है। 50,000 मुसलमानों का घर तोड़ के उसको बेघर कर दिया है। अगर आप यूपी और आसाम के जैसा हालत यहाँ नहीं चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये बीजेपी का जो गठबंधन जिसको एनडीए बोलता है, उसको अगर हटाना चाहते हैं तो भाया मीडिया नहीं हटाएगी। अगर आप एमआईएम के किसी नेता को पूछिएगा कि आप लोग जीत के सरकार बनाइएगा, बोलता है कि नहीं, उतना सीट तो हम लड़ नहीं रहे हैं। 243 सीट लड़ना पड़ेगा ना उसको, वो तो उतना लड़ नहीं रहा है। अगर 32 सीट में लड़ रहा है तो 4, 5, 10 सीट अगर जीत जाते हैं, सरकार तो बनेगी नहीं। सरकार बनने के लिए 122 सीट चाहिए। तो आपकी सरकार नहीं बनेगी तो किसको साथ दीजिएगा? कितना में सौदा होगा, खाना मुश्किल है। अगर कहीं बीजेपी उस टाइम में सौदा करने में वो कामयाब हो जाए, हो सकता है कि आप राष्ट्रपति शासन यहां लगवा दें। 10 सीट अगर हमारा महागठबंधन का घट जाए तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जिस तरह से एक बार मेरे साथ हुआ है, रामविलास पासवान जो है चाबी लेके बोले भाग गया। क्योंकि बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस में थे, कांग्रेस असम में मजबूत था। बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस छोड़ा और अपनी पार्टी बनाया और कांग्रेस कमज़ोर हुआ क्योंकि वोट का डिवीज़न हुआ, सेकुलर वोट का, और बीजेपी सत्ता में आ गई। और वही बीजेपी बदरुद्दीन अजमल को आज बर्बाद कर चुकी है। उसके अलावा लाखों मुसलमानों को वहाँ बर्बाद किया है। ठीक उसी प्रकार हो सकता है कि अवैसी वोट का डिवीज़न करेंगे, सेकुलर वोट का, और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, फिर मुसलमानों का बुरा हाल होगा। उन्होंने कहा कि अवैसी एक झूठ, अक्सर मतलब अवैसी की पार्टी ये कहता है कि 18% वाला चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता, जबकि 14% वाला चीफ मिनिस्टर। वो 18 एक तरफ मुसलमानों को रखता है कि तो दूसरी ओर 14% रखता है, जो कि गलत है। जब आप एक तरफ मुसलमानों को 18% कहते हैं तो दूसरे तरफ 82% आपको कहना पड़ेगा कि 82% है। और आप एक तरफ जब मुसलमानों की बात कीजिएगा तो फिर सारा हिंदू 82% बात करेगा, फिर आप कहाँ पे हैं? तो हिंदू 82 है, हम 18 हैं बिहार में, या आप कह रहे हैं तो हम 82 नहीं ना हैं। हम 18 जरूर हैं, लेकिन 82 उधर है। तो 82 का मुकाबला हम 18 से कैसे करेंगे? तो एक मुसलमानों को इस देश में सेक्युलर अप्रोच अपनाना चाहिए, ना कि कम्युनल अप्रोच। आप जब मुस्लिम की बात करते हैं तो कोई हिंदू की बात तो कर सकता है ना। उन्होंने कहा कि अवैसी को या एएमआईएम को आरजेडी में या फिर महागठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया गया। उसका कारण था, जैसे ही एएमआईएम को अगर महागठबंधन में शामिल किया जाता तो हिंदू वोट कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन कर लेता आरजेडी से, आरजेडी को वोट नहीं देता। उन्होंने क्या, आज मैं मुसलमान हूं, अगर मुसलमान होने के बावजूद मैं अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूं तो आप वोट हमें नहीं दीजिएगा। क्यों दीजिएगा आप हमें वोट? ठीक उसी तरह से अगर आरजेडी या तेजस्वी यादव एएमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो कोई हिंदू से वोट नहीं देगा। तो तेजस्वी यादव महागठबंधन में अगर उसको ले लेता है, 6 सीट उसको दे भी देता है, तो बाकी सीट 0 हो जाएगा तेजस्वी यादव का। एक भी हिंदू उसको वोट नहीं देगा। यह है असल जड़ की बात, जो तमाम लोग नहीं समझ पा रहा है कि ले लेता तो क्या होता, ले लेता तो क्या होता। तो हम लोग भी योगी के साथ चले जाएंगे तो क्या होगा, बीजेपी में चले जाएंगे तो क्या होगा। बात वहां है कि हम बीजेपी में जाने से आप हमको वोट नहीं दीजिएगा। बात यहां है कि अगर अवैसी को अगर महागठबंधन लेता है तो हिंदू उसको वोट नहीं देगा। तो उन्होंने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये कहा कि आप क़यादत बनाना चाहते हैं, मुस्लिम क़यादत तैयार करना चाहते हैं, तो किस तरह की क़यादत की बात कर रहे हैं? मुसलमानों को हराकर मुसलमानों के खिलाफ खुद मुस्लिम क़यादत तैयार कर रहे हैं। आप मुसलमानों को ही तो हरा रहे हैं। तो क्यों नहीं अवैसी साहब हम लोग को
यहाँ छोड़ दिए। यहाँ हम लोग आखिर मुसलमान ही कोई जीतते हैं ना, तो मुसलमान को हरा के मुसलमान जीतना चाहते हैं। कहाँ का मुसलमान? यही का मुसलमान, यही का मुसलमान को हरा के यही का मुसलमान को बनाइएगा, तो वो मुसलमान जिसको आप कैंडिडेट बना रहे हैं उसको हम उस लायक समझेंगे तो वोट देंगे, उस लायक नहीं समझेंगे तो नहीं देंगे। कयादत आप पैदा करना चाहते हैं तो कयादत कौन करना चाहते हैं? हैदराबाद से हमारा कयादत कीजिएगा। हैदराबाद वाले की कयादत हम मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। अगर आप क़यादत की बात करते तो हमें मजबूत करते। उन्होंने और कई सारा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप क़यादत की बात कर रहे हैं, क़यादत बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, क्योंकि जब आप नहीं आए थे बिहार में तब बिहार में 24 माइनॉरिटी एमएलए था। जब आप बिहार में एंट्री करना शुरू किए तब एमएलए की संख्या घटकर 19 रह गई। 15 से 20 तक हम एमएलए थे, हम लोग थे 24 एमएलए मुसलमान, सभी पार्टी मिला के। वो जब हेलीकॉप्टर से 2020 में जब चुनाव लड़ने के लिए आया, 15 में वो पैदल गाड़ी से चला था और 2020 में हेलीकॉप्टर से चला। एक विधानसभा में 6 जगह 7 जगह प्रोग्राम किया हेलीकॉप्टर से, जीत गया 5 ठो। तो किसको हरा के जीता? और अवैसी कैसे बीजेपी का बी टीम है? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। तो वो जो अवैसी साहब जो यहाँ बोलते हैं, तो बीजेपी का हम करामात देखे। जब वो आया था यहाँ किशनगंज, तो जो मीडिया राहुल गांधी को कवर नहीं करता है, राहुल गांधी की बोली को नहीं फैलाता है देश में, वो मीडिया नहीं आता है। और अवैसी के साथ एक तो Z+ श्रेणी का जो है उसको सुरक्षा दे दिया गया, जो सबसे हाईएस्ट सुरक्षा होता है। उसके बाद जो है जितना मीडिया है उसका जो मतलब गोदी मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, आज तक हुआ, इंडी टीवी हुआ, इंडिया टीवी हुआ, जो भी टीवी ABP हुआ, कोई भी हुआ, तमाम आकर के उसका कवर करता है। उसकी बात को आप पूरे देश में फैला रहे हैं और हमारा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहीं आ रहा है तो उसकी बात को आप दबा रहे हैं, उसको फैलने नहीं दे रहे। तो मतलब कहीं ना कहीं मीडिया या बीजेपी मिलकर अवैसी को हाईलाइट करवाकर एक पोलराइजेशन क्रिएट करना चाहती है और इस पोलराइजेशन का फ़ायदा बीजेपी को होगा। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, आप सुन लीजिए। कयादत बढ़ाया हमारा या कयादत घटाया हमारा? मुस्लिम वोट बढ़ गया बलरामपुर में, वहाँ दुलाचंद गोस्वामी एमएलए बना था ना। रायसी में मुस्लिम वोट बढ़ गया तो संतोष कुशवाहा बीजेपी से एमएलए बना था कि नहीं बना था? अब हम लोग ये जानना चाहते हैं अवैसी साहब से कि हम हैं 18%, अगर आप बोल रहे हैं, और यादव को कह रहे हैं कि 14% है, वो मुख्यमंत्री बनेगा, 18% वाला दरी बिछाएगा। कितना झूठ है, कितना झूठ है। आप अगर मुसलमान को 18 कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। 18 कह रहे हैं तो आप अगर 18 कह रहे हैं, उधर 82 आपको कहना होगा। उधर अगर 82 नहीं कहते हैं तो यहाँ भी आप बंटवारा कीजिए।